बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का वाक़या सुनने के बाद कोई सख्त से सख्त इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकेगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह को जिस दिन ज़हर दिया गया वो दिन इस दुनिया की तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को इनकी ज़िंदगी में कई बार ज़हर दिया गया मगर अल्लाह ताला ने हर बार इनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन आखिर वो दिन भी आ गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत के इस फूल को अपने पास बुलाना चाहा तो तब ये ज़हर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह को ज़हर किसने दिया उन्होंने बिल्कुल आखिर दम तक नहीं बताया था, मगर तारीख में जो लिखा गया है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगी। यजीद ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह की बीवी को बेला फसला कर इस बात पर राजी कर लिया कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह को ऐसा जहर दिया जाए कि वो फिर उठ न सके। यजीद ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह की बीवी को कहा कि तुम अगर हसन रज़ी अल्लाह को जहर दे दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम इस महल की रानी बन जाओगी। यजीद की ये बात बहुत बड़ी साजिश थी ताकि वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि वो पूरी सल्तनत पर राज करना चाहता था और इमाम हसन रज़ी अल्लाह और हुसैन रज़ी अल्लाह के होते हुए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसलिए इसने साजिश करना शुरू कर दी। इस तरह इसने जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह की बीवी को लालच दी तो वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह को जहर देने के लिए राज़ी हो गई। हर बार वो इमाम हसन को जहर देती, हर बार जहर असर न करता, लेकिन इस बार उनकी बीवी ने हीरे को अच्छी तरह से कूट कर इसका पाउडर बनाकर इस गड़े में डाल दिया जिस गड़े से रात को इमाम हसन उठकर पानी पिया करते थे। ये बात है 50 हिजरी और सफ़र की 17 तारीख की। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह रात को सो रहे थे कि इनको प्यास लगती है और वो अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पानी मांगते हैं और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमाते हैं, ए ज़ैनब मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ने कहा, फरमाए मेरे भाई क्या बताना चाहते हैं। तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया, मैं क्या ख्वाब देखता हूँ कि मेरे नाना जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं और मैं अपने नाना जान से शिकायत करता हूँ कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में हमें बहुत ज़्यादा सताया गया है। तो इस पर नाना जान फरमाते हैं, ए मेरे बच्चे तुम परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये सुनते ही हज़रत ज़ैनब अबदीदा हो गई। वो समझ गई थी कि मेरे बड़े भाई के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद और वालदा मोहतरमा के बाद इनके दोनों भाई ही इनका वाहिद सहारा थे। वो लगातार रोती जाती हैं और इस घड़े से अपने भाई के लिए पानी डालती हैं जिस घड़े में इमाम हसन रज़ी अल्लाह की बीवी ने जहर मिलाया था। बस वो पानी देती हैं कि पानी पीने के कुछ देर बाद ही हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं और उनकी आंतें कट कट कर नीचे गिरने लग गईं। ये देखकर ज़ैनब रज़ी अल्लाह बहुत ज़्यादा डर गईं और रोने लग गईं। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह की आंतों के 100 टुकड़े हो गए और आपको 3 दिनों तक खून की उल्टियाँ आती रहीं और 3 दिनों तक सख्त तकलीफ से गुजरते रहे। आज ऐसा दिन था जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा जहर के असर से तड़प रहा था। कुछ लोग इमाम हसन रज़ी अल्लाह की तकलीफ से खुश हो रहे थे, मगर मदीने में आपके चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो रो रो कर नडाल हो रहे थे। बीबी ज़ैनब अपने भाई के लिए मुसलसल जोलियाँ फैलाए अपने अल्लाह से दुआएं मांग रही थी और अपने अल्लाह से अर्ज़ कर रही थी कि अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दे। आज मदीने में जहर से तड़पता कोई और शख्स नहीं था बल्कि वो हस्ती थी जिसे इनके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर बिठाकर सैर करवाया करते थे और फरमाते थे, ए लोगो ये दोनों बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ़ दी गोया इसने मुझे तकलीफ़ दी, मगर आज के दिन नबी पाक के उसी नवासे को ऐसे तकलीफ दी गई कि इनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगी, इनका चेहरा जर्द पड़ गया। बस ऊपर फैसला हो चुका था और फरिश्तों को हुक्म मिल चुका था कि ए फरिश्तों जाओ मेरे जन्नत के फूलों को मेरे पास लेकर आओ। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह जानते थे कि इस गड़े में जहर किसने मिलाया है, मगर उन्होंने अपनी ज़ुबान से किसी को कुछ न बताया कि गड़े में जहर मिलाने वाली कोई और नहीं बल्कि इनकी बीवी थी। यहाँ तक कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह के छोटे भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इनके पास दौड़ते हुए आते हैं और इनसे कहते हैं कि भाईजान सिर्फ एक बार मुझे इसका नाम बता दें जिसने ऐसा किया है। इस पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह पूछते हैं कि तुम इसके साथ क्या करोगे। तो उन्होंने फरमाया मैं इसको कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ने फरमाया फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो आखिरी वक्त में मैं बेगुनाह कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पे लग जाएगा और अगर जहर देने वाली वही हुई तो अल्लाह ताला खूब बदला लेने वाला है।
बीमारी को तीसरा दिन था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ने अपने भाई से बोला कि जाओ अपनी नानी जान यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ के आओ कि हसन अपने नाना जान के कदमों में दफन होना चाहता है, तो क्या आप इजाज़त देंगी? क्योंकि इमाम हसन रज़ी अल्लाह को अपनी मौत बिल्कुल करीब दिखाई दे रही थी। इस पर इमाम हसैन रज़ी अल्लाह दौड़ कर अपनी नानी जान के पास जाते हैं और फरमाते हैं, ए नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन रज़ी अल्लाह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, अपने नाना जान के कदमों में दफन होना चाहते हैं, तो क्या आप इजाज़त देंगी? इधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह भी सख्त दुख में थी और फरमाया, हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है। और जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने आकर ये बात हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को बताई, इस पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ए हसैन रज़ी अल्लाह, मेरी नानी जान ने कहीं मेरी लाज में ये बात ना कही हो, तो इसलिए मेरी वफ़ात के बाद एक बार फिर इनसे इजाज़त मांग लेना। आखिर वो वक्त आ गया और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ने कलमा पढ़ा और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। बस वफ़ात होते ही हर तरफ क़यामत आ चुकी थी। लोग दौड़ दौड़ कर मदीने आने लगे। एक रवायत में है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह के जनाजे पर इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी कि एक सुई धरने को जगह न थी। बस जनाजे की तैयारियां शुरू हो गई। जनाजे को मस्जिद नबी की तरफ ले जाया गया और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ने आगे बढ़कर जनाजा पढ़ाया और नबी पाक के कदमों की तरफ चल दिए। मगर जैसे ही मरवान के लोगों को पता चला कि नबी पाक के कदमों में हज़रत हसन की कब्र होगी, तो उन्होंने आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया और फरमाया कि हम बिल्कुल इनको नबी पाक के बगल में दफन नहीं होने देंगे। सब तलवारें लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, हमारे खानदान के एक शख्स को यहाँ दफन नहीं होने दिया था, अब इमाम हसन को भी हम यहाँ दफन नहीं होने देंगे। और ये सुनकर इमाम हसैन रज़ी अल्लाह गुस्से में आ जाते हैं और फरमाया, आप कौन होते हैं मेरे भाई को अपने नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले? इस वक्त आलम ऐसा था कि वहाँ एक बार फिर खून के दरिया बहने लग जाते। मगर इतने में अबू हुरैरा आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं, क्या तुम लोग इतने जालिम हो जो अपने नवासे को अपने नाना के बगल में दफन नहीं होने देते? मगर इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर ना हुआ और वो जंग के लिए अड़े रहे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह जब मौत के करीब थे तो उन्होंने अपने भाई को वसीयत की थी कि अगर मुझे नाना के बगल में दफन होने से किसी को एतराज़ हुआ तो तुम लड़ाई नहीं करना। ये बात अबू हुरैरा ने हज़रत हसैन रज़ी अल्लाह को जब बताई, तो तब कहीं जाकर उन्होंने अपने गुस्से को ठंडा किया और ये बात सुनते ही वो बोले, चले जन्नत बकी में चलते हैं और अपनी अम्मी जान के पास इनको दफन कर देते हैं। सारे लोग जन्नत बकी की तरफ चल दिए और कब्र तैयार की गई। शाम से पहले पहले उनको इनकी अम्मी के बगल में दफन कर दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह की शहादत कोई आम शहादत न थी, बल्कि महीनों तक बनु हाशिम की औरतों ने शोक बनाया। कारोबार बंद हो गए। हज़रत इमाम हसन का गम ऐसा था कि लोग अपना गम भूल गए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।